हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक शांत रस। एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है किसी ना किसी सेट में। 7 सेट में से 3 सेट में तो जरूर पूछी जाएगी, 3 या 4 सेट में जरूर पूछी जाएगी और कभी कभी 7 सेट में शांत रस की परिभाषा पूछ दी जाती है। तो आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा कि शांत रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, या फिर शांत रस की केवल परिभाषा लिखिए, या फिर शांत रस का केवल उदाहरण लिखिए। तो आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर देना है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, बाद में उदाहरण को हम आपको समझा देंगे। अगर आपको अपना उदाहरण दूसरा याद है तो भी उसे ही लिखें, क्योंकि आप अगर हमने जो बताया उसे लिखते हैं और गड़बड़ हो जाती है तो, क्योंकि उदाहरण में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो आपका नंबर कट जाता है। 1 नंबर का उदाहरण होता है, 1 नंबर की परिभाषा होती है। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि निर्वेद नामक स्थायी भाव, आपको स्थायी भाव जरूर लिखना होता है। हर रस में, कोई भी रस हो उसमें स्थायी भाव अलग अलग होते हैं, स्थायी भाव जरूर लिखना होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगर आपकी कोई दूसरी डिफिनीशन है, बुक में कोई दूसरी डिफिनीशन दी हुई है तो उसे भी आप तैयार कर सकते हैं। ये डिफिनीशन सरल पा जाती है, क्योंकि सभी में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सब में आ जाता है और स्थायी भाव आगे लिख देंगे तो यही डिफिनीशन बन जाती है किसी भी रस की। और उदाहरण दिया हुआ है इसमें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लग गया थी दूर। बड़े होने से कोई मतलब नहीं है खजूर जैसे पेड़ की तरह, क्योंकि खजूर के पेड़ में पंथी यानी कि जो राही होता है उसको छाया भी नहीं मिलती है और फल, जो उसका फल होता है वो भी बहुत दूर लगता है। तो बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। तो यही थी शांत रस की परिभाषा और उदाहरण। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर की आपकी परिभाषा रहती है और 1 नंबर का उदाहरण रहता है। तो दोनों को आपको सही लिखना होता है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और हिंदी में आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में राइटिंग पर बहुत महत्व दिया जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ कर रही है तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।